किसी के लिया तब छोड़े सभी बच्चा साया दरपद असाया दरपद जुल्म जो थे इन कुरान जे सदके में अल्लाह जे सदके में बड़ा गरीबन जो घर ठाहे सरियो रस्तो कोने तो दारी रास्ता भिला करे सरिया ना काडे विदासे यार जुल्म आ हेना दीवार रस्तो ही ना है काडे विदा जुल्म पे छे यार इदा नाक पे छे बड़ा अल पे जे हवेलिया थे दाई वसाले रसूला जुल्म पे के ओसजा घरा बड़ा ठाहे ऑनेस्ट मानू ऑनेस्ट में नालो आ मुजो एवाडन पुलिस जा मोट कख बनाए पेंशनू खड़ी गड़े झगड़ा ठायन बड़ा जुल्म पे छे सागा इस ना का वडो सागा ही कुरान ॾिसंदो हिननि खे अलाह सां ई ॾिसंदो हिकिड़ो त ज़ालिम ॿियो बि ईंदो इंशाअल्लाह ताला अटैक थींदो हुनखे हाल पियो आहियां पंथनि जो ज़ुल्म पियो थिए यार ही घड़ा हिते अरे अरे ओ लांती अरे कुरान जे सदके मिलाओ अरे लौट ओए अरे जगह में मैं कहता हूं उन आला अफसरों से जो आला ओहदों पे जो अफसर तैनात किए हुए हमारे, जो इस वक्त जो क्रेन मशीनें मंगवा कर जो मतलब गाँव को जो है गिराया जा रहा है, जो गाँव की दीवारों को, घरों को, छतों को गिराया जा रहा है, उनसे आप कसमा कसमी कुरान हाथ में दें, उनसे पूछें कि आपने लैंड माफिया से क्या पैसे नहीं लिए, रिश्वत नहीं लिए। आप उनको भी कसम देना। माजी में 30 साल पहले हमारे जो गांव के जो रेसबदार लाशारी हैं उनके बेटे पर भी मर्डर का इल्ज़ाम लगाया, झूठा इल्ज़ाम, और गवाह भी इनके अपने थे और इल्ज़ाम भी इन्होंने लगाया। आज तक कोई प्रूफ नहीं था, एविडेंस नहीं था उसके खिलाफ, और आज भी आप लोग हमें टारगेट कर रहे हो। आपकी दुश्मनियां कहाँ पर है? आपकी अपनी ज़ाती दुश्मनियां हैं, ना जाने क्या मसले हैं, पैसे प्रॉपर्टी की वजह से। आप भी जानते हैं भाई आपस में लड़ पड़ते हैं। भाई ये दौर, ये वक्त ऐसा चल रहा है कि भाई भी घर का बंदा है, पैसे के चक्कर में मार देता है। तो भाई लाजमी थोड़ी है कि लाशारी कौम इसमें क्राइम में मुलवस है। लाशारी कौम अगर ऐसा करना होता तो कभी भी कानून को फॉलो नहीं करती, कोर्ट को फॉलो नहीं करती। हमने हमेशा इन चीज़ों को फेस किया, कानून के जो है ना अपना दायरे में रहकर हमने कभी भी कानून को हाथ में नहीं लिया। सारी पट्टी तोड़ दी इन्होंने पूरी, जो ना वहाँ से आ रही है हमारे शाह साहब जिनका घर है साईं रोशन शाह का, वहाँ से लेके आखिरी कोने तक, मतलब जहाँ से गांव एंड हो रहा है ना, खत्म हो रहा है, वहाँ तक इन्होंने कोई घर नहीं छोड़ा। ठीक है ना, इन्होंने सारे ही तोड़ दिए हैं। उसमें हो सकता है 2-3 घर छोड़े हों शायद। ठीक है ना, बाकी कहने की बात यह है कि यार अगर लैंड माफिया कल को खुदा ना खास्ता अगर वो हाउसिंग स्कीम बनाते हैं कहीं भी, तो इसका मतलब है कोई कदीमी कोई पुराना गांव है, क्या आप उसको गिरा दोगे चंद पैसों की वजह से? यार हमें तो लगता है कि पहले दिन से हमारी जो हमारे बंदे उठाए गए, जो हमारी लेडीज़ को उठाया इन्होंने, क्या हमारे गांव के मोअज़्ज़िज़ शख्सियत नहीं है? क्या आप उनसे मुलाकात नहीं कर सकते? आप बैठ के बात नहीं कर सकते कि भाई हमें बंदे चाहिए या ये चाहिए, जो भी है मसला मसाइल है? पहली बात, इस क्राइम से हमारा कोई ताल्लुकात लाशारी कौम का नहीं है, बल्कि हमारे पूरे एरिया का नहीं है, जितनी भी कौमें रहती हैं। मेरा नाम दिलशाद है, मैं गांव गौर मोहम्मद अली लाशारी से आई हूँ। हमारे गांव में कल से ये लोग इतनी हाथापाई मचा के रखी हुई है, आप चल के देखिए। अगर एक दीवार बनाते हैं, उनकी बुनियाद बनाते हैं, वो भी 2 ईंटों की बराबर की खुदाई होती है। लेकिन हमारे गांव में इतनी इन लोगों ने खुदाई की है जैसे कहोगे कि ये कोई नाली या कोई शाख बना रहे। इसी तरह से इन्होंने घर भी एक बेवाओं के तोड़े हैं, पीछे से भी बहुत सारे घर तोड़े, लेकिन वहीं से तो दीवार आ गई पहले ही। लेकिन आगे से इन लोगों ने बहुत ही नुकसान किया, लोगों का आना जाना वहाँ से बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और कल भी बहुत सारी औरतें वहीं पर जो ये मेन रास्ता बंद कर रहे थे, वहीं पर खड़ी हुई थी, तो पुलिस ने आकर लेडीज पुलिस को मंगवाया और धमकियां दी कि यहाँ से चली जाओ वरना औरतों को सबको उठाया जाएगा। उसकी डर की वजह से कई औरतें घरों में वापस भाग के चली गई, कई औरतें बैठी रही वहीं पर। मीडिया वाले आए, उनको दिखाने के लिए एक बेवा औरत अपने घर में लेके गई, देखा कि हमारे ये घर की देखो इन लोगों ने हालात क्या किए, सारे सामान घरों को तोड़ दिया। वो मीडिया वाले गए तो उन मीडिया वालों के पीछे भाग पड़े, उन्हें वहाँ से बाहर निकाल दिया कि ये तुम लोग इन लोग के साथ क्यों गए हो। अगर हमारे साथ कोई चलकर देखे कि हमारे गाँव के हालात क्या है, वहाँ पर क्या देख रहे,
तभी सबको यकीन होगा कि हम यहाँ पर किसके लिए बैठे हैं, अपने हक के लिए बैठे हैं। हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमारे बेगुनाह जेलों के अंदर है, प्लीज उसे बाहर निकाला जाए और असली कातिलों को तलाश किया जाए। हमारे गांव में कोई मर्द नहीं है जो मस्जिद में जाकर आजान दे। 5 दिनों में हमारी मस्जिद में आजान ही नहीं आ रही है। अब इनसे ज्यादा क्या जुल्म होगा जो खुदा का दरवाजा ही बंद वहीं पर पड़ा हुआ है। जमीन पे देखें, आप भी आए उधर सरजमीन पे देखें, उनकी वीडियो वगैरह बनाएं, देखो तो कैसा हशर उन्होंने बना के रख दिया। खौफ में ना ही कोई सो रहा है, ना ही कोई खा रहा है, ना ही कोई पी रहा है, और हमें खाने पीने की कोई परवाह नहीं है। हमें अल्लाह देगा, हम खाएंगे, हर चीज भूख वगैरह सारी हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, नाजायजें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाजायजें जो हमसे हो रही हैं हमारे गांव में, जो हमारे रोड रास्ते सारे बंद किए जा रहे हैं, वो नहीं बंद, और जो हमारे बेगुनाह इन्होंने पकड़े हैं वो आजाद किए जाएं। जुल्फकार शाह कल आया था वहाँ पे फाताही, लेकिन ये उन्होंने नहीं सोचा हम भी गरीब हैं, हमारे गांव में भी आ जाता 2 कदम भर के, हमारे गांव का हशर भी देखता, हमारे रास्ते बंद हो रहे वो भी देखता, लेकिन नहीं आया हमारे पास। हम पीपल्स पार्टी के हैं, जो हम वोट वगैरह उनको देते हैं, हम उनसे भी गुजारिश करना चाहेंगे मेहरबानी करके सरजमीन पे आया जाए और वहाँ पे देखा जाए। ये सारी खवातीन दूसरे दिन भी मीरपुर खास प्रेस क्लब के सामने मौजूद हैं। 24 घंटे गुजर गए, लेकिन इनकी कोई दाद फरियाद नहीं है। हाँ, सारे मर्द लापता हैं। 400 घरों पे कायम घरों पे मुश्तमिल आबादी है, जिसमें सिर्फ औरतें हैं, मर्द सारे लापता हो गए। एक मर्डर हुआ था, एक मर्डर में कुछ नॉमिनेट लोग थे, वो नॉमिनेट लोग थे, लेकिन बाकी जो मर्द हैं वो अगर घरों पे आते हैं, जो नॉमिनेट भी नहीं है उनको पकड़ लेते हैं। अब घरों में मर्द ना होने की वजह से ये 3-4 दिनों से भूखे हैं। ये औरत है, इनकी आप उम्र देख लें, ये औरत है जिसने सिर्फ थोड़ी मजामत की थी, पुरअमन मजामत की थी। हाँ, तो इसको यहाँ से पकड़ कर लेके धक्के दिए, और यही पुलिस का रवैया जो है वो इन सब औरतों के साथ और मर्दों के साथ था।